आचमन का विहंगम परिचय। आसन पर बैठकर शुद्ध जल से आचमन करना चाहिए। आचमन संध्या का एक मुख्य अंग है और यह भिन्न भिन्न मंत्रों से कई बार किया जाता है। आचमन से मानसिक उत्तेजना शांत होती है। इंद्रियों को धोने से, कुल्ला करने से एवं पानी पीने से काम, क्रोध आदि विकारों को बहुत कुछ शांत होते देखा गया है। आचमन के मंत्रों पर विचार करने से मालूम होता है कि वे विभिन्न प्रकार के दोषों को दूर करने की प्रार्थनाएं हैं। मंत्रार्थ भावनापूर्वक आचमन करने से दोषों के दूर होने और ध्यान लगने में बहुत बड़ी सहायता मिलती है। कात्यायन सूत्र में आचमन की विधि इस प्रकार लिखी है। हाथ पैर धोकर पवित्र स्थान में बैठ, शिखा बांधकर यज्ञोपवीत धारण किए हुए ही पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके आचमन करना चाहिए। पुनश्च पराशर स्मृति में कथन है, कृतवात शौचम प्रक्षाल्य पादो हस्तौ च मृज्जलय निबद्ध शिख आसीनो द्विज आचमनन चरेत। उस समय हाथ घुटनों के बाहर न रहे। आचमन का जल सर्वथा शुद्ध हो, उसमें फेन या बुलबुले आदि न हो। अंतर्जानु शुचौ देशे उपविष्ट उदंगमुख प्राग्वा ब्राह्म्येण तीर्थेन द्विजो नित्यमुपस्पृशेत अद्भिस्तु प्रकृतिस्थाभिर्हिना भी फेन बुद्वुदा। आचमन के जल की मात्रा मनु के अनुसार ब्राह्मण उतने ही जल से एक आचमन करे जितना हृदय तक पहुंच सके। क्षत्रिय को कंठ तक पहुंचने लायक जल से एक आचमन करना चाहिए। वैश्य तालु मात्र तक पहुंचने योग्य जल से एक आचमन करे। हृत्कंठ तालुगाभिश्च यथा संख्यन द्विजतया शुद्धेरण स्त्री च शूद्रश्च सकृत स्पृष्टाभिरंततः हृदगाभि पूयते विप्रह कंठगाभिश्च भूमिपः वश्योद्भि प्राशिताभिश्च शूद्रः स्पृष्टाभिरंततः ओष्ठ खुले न रखे। आचमन का जल लेते समय हाथ की अंगुलियां सटी रहें, अंगुष्ठ कनिष्ठिका अलग रहें। याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा है, आयतम पर बणा कृत्वा गोकर्णा कृतिमत करम संहतांगुलिना तोयम गृहीत्वा पाणिना द्विजः। इसी प्रकार भरद्वाज स्मृति में भी कहा गया है, मुक्तांगुष्ठक निष्ठाभ्यां शेषेणा चमनन चरेत माशमज्जन मात्रास्तु संगृह्य त्रिह पिबेदपः। खड़ा होकर या हंसते हुए आचमन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मतीर्थ से 3 बार आचमन करके अंगूठे के मूल से 2 बार ओठों को पोंछे, फिर हाथ ढोले। प्रक्षाल्य हस्तौ पादौ च त्रिह पिबेदम्बु वीक्षितम संवृत्यांगुष्ठ मूलेन द्विह प्रमृज्यात्तो मुखम। अंगूठे का मूल ब्रह्मतीर्थ है। उसके द्वारा पहले आचमन से ऋग्वेद, दूसरे से यजुर्वेद और तीसरे से सामवेद की तृप्ति होती है। आचमन से जो जल छूकर गिरता है उससे नागयक्ष आदि तृप्त होते हैं। अंग स्पर्श आचमन के बाद मध्यमा अनामिका अंगुलियों से मुख नासिका का, तर्जनी अंगूठे से नेत्रों का, अनामिका अंगूठे से कानों का, कनिष्ठिका अंगूठे से नाभि का, हाथ से हृदय का तथा सब अंगुलियों से मस्तक एवं बाहुओं का स्पर्श करना चाहिए। जैसा कि कहा गया है, संहत्य तिसृभिः पूर्वमास्यमेवमुपस्पृशेत अंगुष्ठेन प्रदेशिन्याग्राणम पश्चादनंतरम अंगुष्ठानामिकाभ्यांच चक्षुः श्रोत्रे पुनः पुनः नाभिं कनिष्ठांगुष्ठेन हृदयंतु तलेन वै सर्वाभिस्तु शिरोदेशम बाहुचाग्रेण संस्पृशेत। आचमन का निषेध। आचमन पादुका धारण कर, जल में मुक्त केश, पगड्डी बांधकर, सिर को ढककर चलते हुए, सोते हुए, अन्य को स्पर्श पूर्वक हंसते हुए, बात करते हुए, स्वयं को देखते हुए केश, नेवी और कटी से नीचे के अंगों का स्पर्श करते हुए आचमन नहीं करना चाहिए। सोपानत को जलस्थो व मुक्त केशोपि व पुनः उष्णीशी वापी नाचा में द्वस्त्रेणो द्वेष्ट्य व शिरः न गच्छन्न शयानश्च न चलन्न पराण स्पृशन न हसन नैव सजल्पन्नात्मानंचैव वीक्षयन् केशान्नि विमधकायमस्पशन धरणीमपि यदि स्पृशति चैतानि भूय प्रक्षालयेत करन। प्रौरपाद अर्थात उक्त दढ़ू बैठकर आचमन, होम, भोजन, देवार्चन, स्वाध्याय तथा पितृतर्पण नहीं करना चाहिए। स्नान माचमन होमम भोजनन देवतार्चन प्रौढ़पादो न कुर्वीत स्वाध्यायम पितृतर्पणम। आचमन के निमित्त थूकने, मालिश के बाद, पाद सेवा के बाद, उच्चिष्ट संभाषण के बाद, ऊंट कौवा स्पर्श के बाद आचमन अवश्य करना चाहिए। निष्ठीवने तथा भ्यंगे तथा पादावसेचने उच्चिष्टस्य च संभाषादशुच्युपहतस्य च संदेहेषु च सर्वेषु शिखां बद्ध्वा तथैव च विना यज्ञोपवीतेन नित्यमेवमुपस्पृशेत उष्ट्रवायस संस्पर्शे दर्शने चांत्यवासिना। ये आचमन संध्या संकल्प से पहले का है। इसमें 3 बार आचमन करते समय
क्रमशः केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः इन 3 मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। फिर अंत में गोविंदाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करके हाथ धो लेना चाहिए। इसके बाद संध्या में मंत्र आचमन भी होता है। वहां एक बार मंत्र पढ़कर एक ही बार आचमन करना चाहिए, क्योंकि यागादि कर्मों में जहां जहां श्रौत आचमन है, सर्वत्र एक ही बार आचमन किया जाता है। कात्यायन सूत्र के अनुसार जो लोग 3 बार आचमन करते हैं, उन्हें भी मंत्र पाठ एक ही बार करना चाहिए। एकद्रव्य कर्मावृत्तो सकृन मंत्र वचनम कृतत्वात् अत्र पान व्यक्ति भेदेपि आचमन कर्मण ऐक्यान्न प्रतिजल पान मंत्रावृत्ति। यदि कर्म में प्रवृत्त होने पर विप्र द्विजमात्र को छींक आदि आ जाए, तो उसके लिए जलाभाव में आचमन की जगह दाएं कान के स्पर्श का भी विधान है, क्योंकि विप्र के दक्षिण कान में देवताओं का निवास माना जाता है। श्रुते निष्ठीवणे चैव दंतोच्छिष्टे तथा नृते पतिताना च संभाषे दक्षिणम श्रवणं स्पृशेत अग्निरापश्च वेदाश्च सोमः सूर्यो निलस्तथा सर्वे देवाश्च विप्रस्य कर्णे तिष्ठन्ति दक्षिणे। अर्थात छींकने और थूकने पर, दांत के उच्चिष्ट से संपर्क हो जाने पर, अथवा भूल से झूठ बोले जाने पर या पतित पुरुषों के साथ बातचीत होने पर अपने दाएं कान का स्पर्श करें, क्योंकि विप्र के दाएं कान में अग्नि, जल, वेद, सोम, सूर्य और वायु ये सभी देवता वास करते हैं।